गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। आज हम समझेंगे कि कोई भी नंबर जीरो से एंड कब होता है, या फिर ये बोल दो किसी भी नंबर को अगर जीरो से एंड होना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरियाज होंगे। चलो समझते हैं। देखो, क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। मान लो या फिर ऐसा सोचो कि भाई साहब दो नंबर हैं जो जीरो से एंड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये कब जीरो से एंड होते हैं। तो ध्यान से अगर हम देखें, एक बार इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं कुछ ऑब्जर्व करूंगा, एक पैटर्न ऑब्जर्व करूंगा कि यार ये जो नंबर जो जीरो से एंड हो रहा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 और 5 आ रहा है। या फिर तुम दुनिया जहाँ का कोई भी नंबर ले लो, मैं तो कहता हूँ कोई भी नंबर ले लो जो जीरो से एंड होता है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आप 2 और 5 दोनों को ही पाओगे, दोनों को ही पाओगे। तो ये बात सुन लेना और समझ लेना कि भाई साहब कोई भी नंबर जो जीरो से एंड होता है ना, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नेसेसरी होता है, बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों यानी कि एक भी हो, जैसे 2 है और 5 नहीं है तो भी नहीं, या 5 हो या 2 नहीं हो तब भी नहीं, दोनों होना चाहिए। अगर दोनों होते हैं तभी वो नंबर जीरो से एंड हो सकता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यार इनकी पावर सेम हो। तुम जैसे यहाँ पे देखोगे तो इसकी पावर इवन है, इसकी पावर इवन है, इन दोनों की पावर 1 है। पावर सेम हो हर बार ज़रूरी नहीं है। 2 की पावर कुछ और हो सकती है, 5 की पावर कुछ और हो सकती है, इससे मैटर नहीं करता, लेकिन दोनों होना ज़रूरी है। जैसे कि 2 की पावर 3 हो जाए और 5 की पावर कुछ हो जाए, 10 हो जाए, ऐसा चलेगा, कोई झंझट नहीं है, लेकिन होना चाहिए दोनों के दोनों। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो, हमसे बोला गया है n कोई भी एक नेचुरल नंबर है। अब हमें ये बताओ कि 6 पावर n क्या कभी भी जीरो से एंड होगा। ठीक है, समझाता हूँ। मतलब देखो, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो पता ना क्या होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 टू इनफाइनाइट, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब n की जगह 6 पावर n में n की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, कोई झंझट नहीं है। क्या उस नंबर को, जैसे मान लो मैंने 6 की जगह n की जगह 3 रखा, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ नंबर मुझे मिलेगा। अब वो जो नंबर मिलेगा उसकी जो एंड डिजिट होगी, लास्ट डिजिट होगी, क्या वो ज़ीरो होगी, यही हमें चेक करके बताना है। अब माइंड में को साथ थोड़ा सा समझ आया, वेरी गुड। अब ये कैसे करेंगे समझाता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो 6 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, करते हैं। 6 को करोगे 2 से तो हो जाएगा 3 टाइम में, 3 से करोगे तो 1 टाइम में। मतलब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 इंटू 3, बिल्कुल सही बात है। अगर सोचो मैं इसकी पावर में n लगा दूँ, 6 की पावर में अगर मैं इस साइड n लगाता हूँ, ठीक है, इसको इक्वल्स टू लगाते हैं, ज़रा बनाते हैं, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, इस साइड भी पावर क्या हो जाएगी, n लग जाएगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो 6 पावर n। एक चीज़ मैंने पढ़ी है, जब a मल्टीप्लाई भी होल पावर n होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है भाई साहब, a पावर n इंटू b पावर n। अरे हाँ ना बोल यार, बचपन से पढ़ते आ रहा हो, 4th 5th 6th 7th में पढ़ी होगी, 4th 5th में नहीं, लेकिन 6th 7th में तो पढ़ी होगी, ठीक है। चलो, अगर ये होता है, अगर ये होता है तो क्या करेंगे, तो क्या होगा भाई साहब, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो n की जगह अगर मैं कुछ भी ले लूँ, ध्यान से अगर देखेंगे, मान लो मैंने n की जगह ले लिया 5 ले लिया, n की जगह या फिर 3 ले लिया, 3 लेंगे तो क्या होगा भाई साहब, तो मतलब क्या होगा, n की जगह अगर मैं 3 लेता हूँ तो 2 की पावर भी 3 हो जाएगी, 3 की पावर भी 3 हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या मैं पाऊंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। अरे हाँ ना बोल यार। तो ध्यान से देखना, एक बात बताई थी मैंने, जो भी नंबर जीरो से एंड होते हैं उसकी पावर में उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना ज़रूरी ही है। अगर तुम इसमें 6 पावर n में n की जगह कुछ भी रख दो भाई साहब, कुछ भी रख दो, तो जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा ना, उसमें कभी भी 5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तुम देखो, प्रैक्टिकली देखो, क्योंकि 2 की पावर n और 3 की पावर n रहेगी, तो या तो 2 आएगा, 2 2 2 आएगा, या तो 3 3 3 आएगा, 5 कभी भी नहीं आ सकता। अगर एक कहीं से भी एक 5 भी आ जाता ना, तो मैं बोल सकता कि ये जो नंबर रहेगा 6 पावर n वो जीरो से एंड होगा। लेकिन मैं पा रहा हूँ कि भाई साहब इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये नंबर जीरो से कभी एंड ही नहीं होगा। अरे हाँ ना बोले यार। अब समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब ये थोड़ी लिखोगे, देखो बस एक सेंटेंस है वो लिख देना। मतलब जैसे कि भाई साहब हमें अभी तक हमने जो कुछ देखा वही हम लिख देंगे, सिंस करके लिखना। हमने ये देखा कि 6 पावर n जो है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा है, तो ये लिख दो। इंग्लिश में, हिंदी में बोला वही लिखते हैं, सिंस। ओके, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंस इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंस इन द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
6 पावर n, we do not have 5। अगर 5 नहीं है, देखो 5 नहीं है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कि भाई साहब देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। अरे हाँ ना बोल यार, तो ये जो 6 पावर n है ना, कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। तो देखो सॉल्यूशन ये रहेगा, ये तो मैंने रफ वर्क बताया था, तो ये मत सोचना कि ये भी लिखना है, नहीं भाई साहब बस इतना लिखना है। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। अगर क्वेश्चन समझ आया, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।